हमारी इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया में पैलेस्टाइन का इश्यू एक मुसलमान का इश्यू बन चुका है। ये गलत है। अगर आप आज के ऑडियंस देखोगे, आज के स्टेज देखोगे, ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, ये इश्यू ह्यूमनिज्म है, ह्यूमैनिटी है। इंडिया भी उस पे एक ठोस स्टैंड नहीं ले रहा है, एक डुअल पॉलिसी कर रहा है। तो मासूमा को मरनी गाजा फलस्तीन में, वहाँ हमारे भी हाथ है। हमें मदद नहीं करते रहेंगे, बट हमारे हाथों में भी उनका खून है। खासकर हमारा खुद का देश भी इजराइल को, लोगों को, सामग्री को, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, वेपन्स ये सप्लाई कर रही है। ಯುದ್ಧನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಂತಿ, ಅದು ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿನೇ. इनकलाब जिंदाबाद. 10 दिसंबर 2024 को आलमी यौम इंसानी हुकूक यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जैसे इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, बुद्ध मत, सूफीज़म और यहूदियत से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं और पैरोकारों ने दहरियत पसंदों यानी एथीस्ट के साथ मिलकर फ़लस्तीन के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। बेंगलुरु फॉर जस्टिस एंड पीस के बैनर तले फ्रीडम पार्क में मुनक़िद इस मुजाहरे में ब्रिजिंग फेथ्स फॉर पैलेस्टीन के उन्वान से तकरीबन 200 अफराद शरीक हुए। इस इज्तिमा में जुल्म के खिलाफ रूहानी इत्तेहाद का मंजर दुआओं के साथ पेश किया गया। शुरका ने भारतीय हुकूमत से फौरी तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने और असलहा की फराहमी पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी किया। ये तकरीब एक तवील कौमी मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद पार्लियामेंट को सर्दियों के जारी इजलास में इस मसले पर इक़दाम करने पर आमदा कर रहा है। इज्तिमा में मरकज़ी वज़ीर एस शंकर के हालिया बयान पर भी तनकीद की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल को असला फ़राहम करना भारत के कौमी मफाद में है। मुक़र्रिरीन ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए बैनुल अक़वामी क़वानीन, आइनी अक़दार और इंसाफ़ के आलमी उसूलों की पासदारी पर जोर दिया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी का मकसद उनके अक़ायद और अक़दार से किस तरह मुताबिक़त भी रखता है। इस प्रोग्राम में इस गलत फहमी को भी दूर करने की कोशिश की गई कि फ़लस्तीनी जद्दोजहद एक मजहबी या मुसलमान कम्यूनिटी का तनाज़ा नहीं है। हकीकत यह है कि ये इसराइली हुकूमत के मुनज़्ज़म जुल्म के ख़िलाफ़ एक जंग है। भारतीय मरकज़ी मीडिया ने अक्सर फ़लस्तीनी कॉज़ को गलत तौर पर मुसलमानों या अरबों के मसले के तौर पर पेश किया है। गज़ा में जारी नस्लकुशी और फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइल के गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी इदारे बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ़ इन कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करार दे चुके हैं। इज्तिमा का इख्तिताम इस अहद के साथ हुआ कि तमाम शुरका फ़लस्तीनी अवाम के साथ उनके हुकूक़, बराबरी और आज़ादी की जद्दोजहद में मजबूती से खड़े रहेंगे। अभी जो चल रहा है, मतलब कई दशकों से जो फ़लस्तीन में चल रहा है, इजराइल का जो हुकूमत चल रहा है, जो इजराइल का जो हिंसा चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो 1 साल से ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे जो जेनोसाइड हो रही है, लोगों की मौत हो रही है हर दिन, सबकी मौत, कौन है, क्या उम्र है, क्या जेंडर है, कुछ ये पक्षपात नहीं है, सबकी मौत बराबर हो रही है वहाँ पे। और सिर्फ इजराइल नहीं कर रही है, ये दुनिया भर के जितने भी देश है, बहुत सारे देश और खासकर हमारा खुद का देश भी इजराइल को, लोगों को, सामग्री को, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, वेपन्स ये सप्लाई कर रही है। मतलब कोई भी सिविलाइज्ड समाज हो, कोई भी सोचने वाली समाज हो, कोई भी इंसानियत नाम की वो भावना बची हुई समाज हो, वो कभी भी अगर कोई हिंसा कर रही है, वो हिंसा रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप रोकने की जगह पे नहीं आए, कम से कम आप उस हिंसा का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आज जो चल रहा है, इस देश का कई संस्था हो, इस देश का खुद का नेता हो, सब उस हिंसा का भागीदारी बन रहे, उस हिंसा को मदद कर रहे, उस हिंसा को और बढ़ावा दे रहे। ये शर्म की बात है। इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते शर्म महसूस करने की बात है। तो ये बात इस देश को, इस समाज को, इस सरकार को याद दिलाने के लिए ये मीटिंग रखी गई यहाँ पे। जैसे कि खासकर अलग अलग मज़हब के लोग एक स्टेज पे आके
जो हिंसा चल रही है उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जो हिंसा का भागीदारी बनने की ये जो चेष्टा हो रही है यहाँ पे हमारे देश की ओर से खासकर उसको भी रोकने की, उसके ऊपर भी आवाज उठाने की कोशिश किया जा रही है इस कार्यक्रम में। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है आज, और आज हम ऐसे मना रहे हैं कि अलग अलग धर्म से लीडर्स और फॉलोअर्स को बुला के हम पैलेस्टाइन के लिए आज इवेंट मना रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? आज डे नंबर 431 है पैलेस्टाइन में। अक्टूबर 7, 2023 से लेके आज तक नॉन स्टॉप बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किडनैप हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, और ये सब UN और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सब लोग जानते हुए, सारे देशों में लोग जानते हुए ये हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोलने आए हैं कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पैलेस्टाइन के बारे में बात करने के बिना अधूरा रह जाएगा। दूसरी बात है कि हमारी इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया में पैलेस्टाइन का इश्यू एक मुसलमान का इश्यू बन चुका है, ऐसा कि सिर्फ अरब कंट्रीज को परेशान रहना चाहिए या सिर्फ मुस्लिमों को परेशान। ये गलत है। अगर आप आज के ऑडियंस देखोगे, आज के स्टेज देखोगे, ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, ये इश्यू ह्यूमनिज्म है, ह्यूमैनिटी है। और हम जो भी धर्म से आते हैं, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, इस मकसद के साथ आज इवेंट कर रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर इसराइल कब आया ये हम नहीं कहते, दुनिया कहती है, तारीख़ कहती है। और यहूदियों को जगह किसने दी ये हम नहीं कहते, तारीख़ कहती है और दुनिया कहती है। हमदर्दी और मोहब्बत, इंसानियत का ख्याल रखते हुए, प्यार और मोहब्बत के साथ दुनिया में फैले हुए यहूदियों को फ़िलिस्तीनियों ने जगह दी। अब आप ज़रा सोचिए कि इसके बाद में 1917 की बात मैं कहता हूँ, ब्रिटेन के वज़ीर ख़ारिजा ने ये ऐलान कर दिया कि हम फ़िलिस्तीन में एक नई रियासत बसाएंगे इसराइल के नाम पर। उसका विरोध हुआ, अरब कंट्रीज़ ने पुरज़ोर अंदाज में मुखालिफत की। 1947 में आप ज़रा सोच कर देखिए कि उस मौके पर बाकायदा इसराइल रियासत के नाम पर ऐलान होता है। और 1948 में जबकि कशमकश थी, जुल्म बढ़ गया इसराइल का, तो 1948 के अंदर UN ने बाकायदा ऐलान किया कि ये दो देश अलग अलग होना चाहिए। लेकिन तब से लेकर अब तक क्या हुआ? जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, खून बहाया गया, कत्ल व गारतगिरी भी, लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीनों को हिलाक कर दिया गया। अब करीब में जो जंग उन्होंने छेड़ी है, इसे जंग कैसे कहा जाएगा? कोई मुकाबला है? कोई इंसाफ की बात है? कोई हक की बात है? कोई इंसानियत की बात है? इसे कैसे जंग कहा जाएगा? जंग के नाम पर यह कत्ले आम है, इंसानियत का कत्ले आम है। ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾಂತಿ, ಅದು ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿನೇ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಂತಿ. ಬುದ್ಧ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು ಭಾರತ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು ಭಾರತ, ಗಾಂಧೀಜಿ ತಾಳಿದ್ದು ಭಾರತ. ಎಲ್ಲರದು ಶಾಂತಿನೇ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುದ್ಧರು ಅವರು ಶಾಂತಿನೇ ಮಾರ್ಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವೋ ರಕ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕು.
ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಅದು ನನ್ನ ಭಾರತ. stand in solidarity with Palestine and Gaza because जो भी हो रहा है अन्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है. ये क्या भी स्ट्रेटेजिक मूव नहीं है, क्या भी जो भी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ना मालूम है वी वांट टू स्टॉप द जेनोसाइड दैट इज हैपनिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारी गवर्नमेंट क्या भी हेल्प नहीं कर रही है. इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट इजराइल को सपोर्ट कर रही है. जो मासूमा को मरनी गाजा फलस्तीन में वहाँ हमारे भी हाथ है. हमें मदद नहीं करते रहेगा बट हमारे हाथों में भी उनका खून है. वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ्स. मैं चाह रही हूँ कि तुम सब लोग अपनी आवाज आगे बढ़ो, आवाज करो, गवर्नमेंट को उंगली करो, क्वेश्चन करो कि क्यों ऐसा कर रही. कई को मासूमाओं को मारूं बस एक लैंड के वास्ते, बस उनके राइट्स के वास्ते. ऑल ऑफ द ह्यूमंस इन द वर्ल्ड हैव राइट टू लिव. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, ओके. उसके तहत एक प्रोग्राम अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को बुला के एक प्रोग्राम यहाँ पे किया गया. मकसद यही था कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, बट हमारे आंखों के सामने जो इनजस्टिस और जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर बहुत सी चुप्पी है. और हमारा मुल्क इंडिया भी उस पर एक ठोस स्टैंड नहीं ले रहा है, एक डुअल पॉलिसी कर रहा है. जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजराइल को नकारा है. वॉर क्राइम्स पे नेतन्याहू पे ये हुआ है. प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्योंकि इजराइल आर्म्स सप्लाई करता है, ट्रेड ये करता है. तो क्या मजबूरियां हैं पता नहीं है. एक शिफ्ट हो रहा है तो ये गलत है. जुल्म के खिलाफ खड़ना है और जो मजलूम है वहाँ पे गाज़ा के लोग, उन पे जो जुल्म हुआ है उसको नहीं भूलना है. इस वजह से ये प्रोग्राम